इटाची उचिया एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने विलेज और अपने भाई को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी। अपने आप को लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि आई एम अ विलन बट इन द रियलिटी ही वाज अ लेजेंड। तो चलो आज इसी लेजेंड की बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं। नारुतो वर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन उचिया क्लैन था जिससे इटाची बिलोंग करता था। जब इटाची 4 साल का था तो उसने अपनी आंखों के सामने थर्ड ग्रेट निंजा वॉर को विटनेस किया था, जिसकी वजह से वो एक वॉर हिटर बन चुका था। एंड जब इटाची 5 साल का हुआ तो उसके घर में जन्म हुआ उसके छोटे भाई सास्के उचिया का, जो कि उसके लिए उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था। एंड एक और ऐसा कैरेक्टर था जिसको इटाची अपने बड़े भाई की तरह मानता था, एंड दैट इज शिशुई उचिया। शिशुई भी उचिया क्लैन से बिलोंग करता था। इटाची एंड शिशुई एक साथ ही ट्रेनिंग करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, जिस वजह से उन दोनों में एक काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इटाची जब 6 साल का हुआ तो उसने निंजा अकेडमी ज्वाइन की, एंड वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि 7 साल की उम्र तक निंजा अकेडमी पास भी कर लेता है। एंड 10 साल की उम्र तक चुनीन एग्जाम पास करके चुनीन भी बन गया था। एंड इन्हीं सब कारनामों को देखते हुए डांजो की नजर इटाची पर पड़ी तो 11 साल की उम्र में डांजो ने इटाची को आनबू ब्लैक कॉप्स में ले लिया। एंड ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि आनबू ब्लैक कॉप्स कोनोहा के सबसे ज्यादा स्किल्ड निंजा माने जाते थे। फिर इटाची ने काफी टाइम तक आनबू ब्लैक कॉप्स में काम किया था, बट इसी के बीच में कोनोहा एंड उचिया क्लैन के बीच में वॉर की प्लानिंग होने लगी, जिसमें उचिया क्लैन के लीडर इटाची के फादर थे। एंड ये सब चीजें इटाची शिशुई को बताता है, बट शिशुई इस चीज को पहले ही समझ चुका था और वो इस चीज को रोकना चाहता था। अपनी शैरिंगन का यूज करके वो सारे उचिया लीडर्स को पकड़ता एंड फिर कोनोहा लीडर्स के पास जाके उस वॉर को रुकवाता। बट ये चीज वो कर पाता उससे पहले डांजो उसकी शैरिंगन निकाल लेता है, और ये सब चीज शिशुई इटाची को बताता है और उसे अपनी लेफ्ट आई देके ये बोलता है कि उसको कोनोहा और अपने क्लैन को दोनों को बचाना है। और ये सब बोल के शिशुई अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। अपनी आंखों के सामने अपने क्लोज्ड वन की डेथ देखने के बाद इटाची की मांगे की शैरिंगन अवेकन हो जाती है और उसके बाद कोनोहा पे 9 टेल बीस्ट अटैक कर देता है। एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए डांजो पूरे कोनोहा को भड़का देता है, क्योंकि 9 टेल को कंट्रोल करने के लिए शैरिंगन की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ उचिहास के पास होता है। एंड इसी वजह से उचिहास को कोनोहा से निकाल के एक सेपरेट जगह दे दी गई जहाँ पर से उन पे नजर रखी जा सके। एंड इसी चीज को देखते हुए पूरा उचिया क्लैन भड़क चुका था और वो अंदर ही अंदर वॉर की प्लानिंग करने लगे थे, और अब वो चाहते थे कि हम कोनोहा पे रूल करें। एंड इटाची इस चीज को अच्छे से समझ चुका था, अगर कोनोहा एंड उचिया क्लैन के बीच में वॉर हुई तो इस चीज का फायदा बाकी नेशंस उठा लेंगे, जिस वजह से फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर वहीं हो जाती। और इसी वजह से इटाची को एक डबल एजेंट बनना पड़ा। इटाची के फादर ने इटाची से कोनोहा के लीडर्स पे नजर रखने के लिए कहा। जो भी चीजें वो कर रहे थे उस सब की खबर इटाची को अपने क्लैन को देनी थी, बट इटाची को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि ये चीज वॉर स्टार्ट करवाएगी। इसी वजह से इटाची ने अपने क्लैन के सारे प्लान्स कोनोहा लीडर्स को जाके देने लगा, इस होप में कि कोनोहा वाले कहीं ना कहीं कोई प्लान निकाल ही लेंगे वॉर को रुकवाने का। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चीजें अब इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि वॉर को रोका नहीं जा सकता था। और इसी चीज का फायदा उठा के डांजो इटाची को मैनिपुलेट कर देता है। डांजो इटाची को 2 चॉइसेस देता है, जिसमें से पहली थी कि तू अपने क्लैन के साथ लड़, जिसमें हम तुझे और तेरे पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे, और दूसरी चॉइस थी कि तू अपने विलेज का साथ दे, जिसमें तू अपने क्लैन को खत्म करेगा, बदले में हम तेरे छोटे भाई को छोड़ देंगे। इसी वजह से इटाची ने अपने पूरे क्लैन को एक ही रात में खत्म कर दिया, सिवाय एक को छोड़ के, अपने छोटे भाई को, जिससे वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। इटाची ने जब अपने पूरे क्लैन को मारा तो पूरा कोनोहा उससे नफरत करने लगा, बट अगर इटाची अपने आप को भी वहाँ पर खत्म कर लेता तो शायद ये हेट्रेड वाली चीज खत्म हो जाती। और उसके बाद इटाची को पता था कि सास्के अकेला पड़ जाएगा, बस इसी वजह से इटाची जिंदा रहा और अपने आप को सास्के को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि आई एम अ विलन, जिस वजह से सास्के की जिंदगी में गोल बन गया कि मुझे इटाची को खत्म करना है। और इटाची एग्जैक्टली यही चाहता था कि सास्के उसे खत्म करने के चक्कर में और ज्यादा पावरफुल बने। उसके बाद इटाची ने अकात्सुकी नाम की एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया एंड अकात्सुकी में रह के अकात्सुकी को रोक के रखा कोनोहा पे अटैक करने के लिए। उसके बाद इटाची अपनी पूरी जिंदगी सास्के का इंतजार करने लगा एंड जब फाइनली वो हमें सामने आता है तो इटाची को एक बीमारी हो गई जो कि किसी को नहीं पता थी, एंड उसकी वजह से वो धीरे धीरे मर रहा था। एंड जब इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है तो इटाची सास्के को पता नहीं चलने देता कि वो बीमार है एंड फाइनली अपने भाई के हाथों मर जाता है। बट इवन इटाची इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो चाहता तो सास्के को वहीं खत्म कर देता, पर वो अपने भाई के हाथों मरना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसके लिए वो जिंदा था। अपने क्लैन को खत्म करने के बाद इटाची का सिर्फ एक ही गोल था कि वो ऐसे बंदे के हाथों मरे जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया है। इसीलिए इटाची खुशी खुशी सास्के के हाथों मर गया और उसको इस चीज की भी खुशी थी कि फाइनली सास्के पावरफुल बन गया है। तो यही थी इटाची उचिया की पूरी स्टोरी। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।